डिप्रेशन जो कि आजकल हमें बहुत ही लोगों में देखने को मिल रहा है, उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि हम खुद कुछ ऐसे टारगेट डिसाइड करते हैं और जब हम उनको पा नहीं पाते तो हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, जो कि हमें डिप्रेशन जैसी कंडीशन में पहुंचा देता है। डिप्रेशन का सबसे बेस्ट क्योर ये है कि आप अपने डेली रूटीन में डिसिप्लिन लाएं। विश्वास मानिए कि अगर आप ये कर पाएंगे तो डेफिनेटली डिप्रेशन जैसी कंडीशन से बहुत ही आसानी से क्योर कर ले जाएंगे। आइए अब हम अपने चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट से है, चैप्टर क्लाइमेट। वेलकम टू माय बुक लो चैनल। माय नेम इज विकास श्रीवास्तव। कुछ टॉपिक्स हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम एल नीनो और इंडियन मानसून से स्टार्ट करते हैं। एल नीनो आप जानते हैं कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम है। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में सुना ही भी होगा कि इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आती है इंडियन मानसून में। लगभग ये 3 या 7 सालों में एक बार आता है और ड्राउट, फ्लड और अदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन अपने साथ लेकर आता है। इसमें होता क्या है, द सिस्टम इन्वॉल्व ओसेनिक एंड एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, एक ओसेनिक और दूसरा एटमॉस्फेरिक, विद अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू। ये आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। इधर है ये पेरू का कोस्ट, यहाँ पे वार्म करंट कोल्ड करंट को रिप्लेस कर देती है। ओके, उससे होता क्या है, El Nino is merely an extension of warm equatorial current। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया है कि वार्म करंट कोल्ड करंट को रिप्लेस कर देती है। ओके, कोल्ड करंट हम बोल्ट आप कह सकते हैं, कोल्ड पेरुवियन करंट भी कह सकते हैं, जिससे कि उस जगह पे जो सी है वाटर, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ऑन द पेरुवियन कोस्ट बाय 10 डिग्री सी। सिर्फ 10 डिग्री सी टेम्परेचर इंक्रीज होने से कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एटमॉस्फेयर पे, ये समझिएगा। इसके कारण इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में डिस्टॉर्शन हो जाता है, ठीक है। इवापोरेशन ऑफ सी वाटर में हमें इरेगुलरिटी देखने को मिलने लगती है और प्लैंक्टन्स कम हो जाते हैं। जब प्लैंक्टन्स कम हो जाएंगे तो उससे होगा क्या कि नंबर ऑफ फिश भी कम हो जाएंगी, क्योंकि फिश का जो सबसे बेस्ट फूड है वो प्लैंक्टन है। उसकी वजह से ये काफी लंबे समय तक सर्वाइव कर पाती है। जब प्लैंक्टन ही नहीं होंगे तो नंबर ऑफ फिश भी कम हो जाएंगी। ओके, अल नीनो का मतलब ये होता है चाइल्ड क्राइस्ट, बिकॉज दिस करंट अपीयर अराउंड द क्रिसमस इन दिसंबर। दिसंबर में क्रिसमस के आसपास ये करंट हमें देखने को मिलती है, इस वजह से हम चाइल्ड क्राइस्ट भी कहते हैं। और उस समय पेरू जैसी जगहों पे समर मंथ होता है। ओके, अल नीनो का यूज हम करते हैं इंडिया में फॉर फॉरकास्टिंग लॉन्ग रेंज मानसून रेनफॉल। लंबे समय तक रेनफॉल को मेजर करने के लिए हम अल नीनो का यूज करते हैं। अगर अल नीनो आया तो डिस्टरबेंस जरूर क्रिएट होगा। अब यहाँ से फिगर से मैं समझा देता हूँ। होता क्या है कि ये नॉर्मल कंडीशन है। ओके, ये साउथ अमेरिका है, डिसेंडिंग ड्राई एयर, और यहाँ पे हाई रेनफॉल, क्यों, यहाँ पे असेंडिंग एयर है। ओके, वार्म, यहाँ पे वार्म ओशन है, इवापोरेट हुआ, क्लाउड बना और उसकी वजह से रेन हुई। ओके, ये देखिए वार्म करंट यहाँ पे दिखा रहे हैं, वार्म वाटर पूल। जब अल नीनो जैसी कंडीशन होगी तो उसमें होगा क्या, अब नॉर्मली यहाँ पे कोल्ड करंट रहती है, मगर अब अल नीनो की कंडीशन में यहाँ पे वार्म करंट आ गई, जिसकी वजह से इसके कांटेक्ट में आने वाला सी वाटर भी गर्म हो गया। ओके, जो इतनी लंबी साइकिल चल रही थी वो ब्रेक हो गई, क्योंकि वाटर अब जल्दी गर्म हो रहा है कंपैरिजन टू यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे गर्म होने के बजाय वाटर अब जल्दी गर्म हो रहा है, तो जल्दी इवापोरेट भी होगा। जल्दी इवापोरेट होगा तो क्या, क्लाउड का फॉर्म बना लेगा, क्लाउड बन जाएगा तो वहीं पे रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये जो साइकिल इतनी बड़ी चल रही थी ये यहीं से ब्रेक हो गई, ठीक है। और इवापोरेशन यहीं पे हमें देखने को मिल जाता है और यहीं पे रेनफॉल हमें देखने को मिल जाती है।
तो इसका कंडीशन से जहां पे हमें नॉर्मल कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया जैसे कोस्ट पे हाई रेनफॉल देखने को मिल रहा था, वहीं अल-नीनो के इफेक्ट की वजह से यहाँ पे हमें ड्राउट कंडीशन देखने को मिल रही है। ओके, क्योंकि ये साइकिल ही चेंज हो गई। अब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो गया। ओके, ये यहाँ पे वार्म वाटर, तो यहाँ पे लो प्रेशर। ओके, ऊपर गया हाई प्रेशर की तरफ, और आप जानते हैं कि विंड मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ओके, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, तो पूरी साइकिल ही गड़बड़ा जाती है, जिस कारण से जो हमें नॉर्मल कंडीशन में जहाँ पे हाई रेनफॉल देखने को मिलता था ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट में, वहीं पे हमें ड्राउट सीजन देखने को मिल रहा है। ओके, ये आप भी समझ सकते हैं, ये अप वेलिंग और डाउन वेलिंग, जहाँ पे यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन यहाँ अप वेलिंग हो रही थी, ठीक है, पानी आगे की ओर बढ़ रहा था, और ये ठंडा पानी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा था क्योंकि वो ऊपर से वार्म करंट था, क्योंकि और उसके कांटेक्ट में आने वाला सी वाटर भी वार्म हो गया। वार्म होने की वजह से वो हल्का हो गया, तो ऊपर फ्लोट करने लगा। जब वो ऊपर फ्लोट करने लगा तो ठंडा पानी हैवी होने की वजह से नीचे बैठ गया। नीचे बैठ गया तो इस डायरेक्शन में ये मूव करने लगा जहाँ पे हम अप स्वेलिंग देख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से फिर सर्कुलेशन होने लगा इस डायरेक्शन में। ओके, इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, जबकि यहाँ पे इस तरीके की साइकिल हम नहीं देख पा रहे हैं, ब्रेक हो रही है। यहाँ पर भी अप स्वेलिंग हो रही है, ओके, यहाँ पे डाउन वेलिंग हो रही है। जहाँ पर अप वेलिंग होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, वहां पे यहाँ पे हमें डाउन वेलिंग देखने को मिल रही है। ओके ना, साउथ ईस्ट मानसून हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे जो नॉर्मल डेट्स है ये आपको दिखा देता हूँ। जैसे केरल वगैरह में 1 जून के आसपास इंटर होता है, और यहाँ पे कर्नाटक में 5 जून, महाराष्ट्र में 10 जून, गुजरात में 15 जून, और फिर इधर कच्छ केरल के पास 1 जुलाई, और ये राजस्थान का वेस्टर्न 15 जुलाई। ये 1 जून का इतना पोर्शन कवर हो रहा है, ये 5 जून का इतना पोर्शन कवर हो रहा है, और ये 10 जून का ये मिडिल सेंट्रल पार्ट आप कह सकते हैं। ये मुंबई, महाराष्ट्र, यहाँ पे छत्तीसगढ़ वगैरह, उड़ीसा होते हुए, ये बिहार के कुछ पोर्शन में होते हुए इस तरीके से। फिर यहाँ पे 15 जून के आसपास एमपी वगैरह, यूपी के मिडिल पार्ट से होता हुआ ये, और फिर यहाँ पे 1 जुलाई जो कि राजस्थान, ओके, सेंट्रल पार्ट से। आइए आगे टॉपिक्स देख लेते हैं। ये ब्रेकिंग इन मानसून को समझ लेते हैं जरा। साउथ वेस्ट मानसून के दौरान आफ्टर हैवी रेनफॉल, ठीक है, फॉर अ फ्यू डेज, अगर रेनफॉल, इफ रेनफॉल टू ऑकर फॉर ए 1 और मोर वीक, एक या एक से ज्यादा हफ्तों के लिए होती है, ठीक है, और उसके बाद रुक जाती है, तो उसको हम ब्रेक इन मानसून कहते हैं। ओके, बहुत ही नॉर्मल सी डेफिनेशन है। ओके, एक से दो कुछ हफ्तों तक, मोर वीक, वन और मोर वीक तक अगर रेनफॉल हो रही है, ठीक है, और उसके बाद बंद हो जाती है कुछ हफ्तों के लिए, तो उसको हम ब्रेक इन मानसून कहते हैं। इन नॉर्दर्न इंडिया, रेन्स आर लाइकली टू फेल इफ रेन बेयरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। अगर रेन बेयरिंग स्टॉर्म्स जो होते हैं, जो कि मॉइस्चर लेके आते हैं, अगर ये फ्रीक्वेंट नहीं है along द मानसून ट्रो या ITCZ, ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे ब्रेक देखने को मिलता है मानसून में। ओवर द वेस्ट कोस्ट, द ड्राई स्पेल आर एसोसिएटेड विद द डेज व्हेन द विंड्स ब्लो पैरेलल टू द कोस्ट। ओके, और विंड कोस्ट के पैरेलल फ्लो होने लगती है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। इस तरह के मूवमेंट होगा तो नॉर्मल कंडीशन है, रेन हो रही होगी, मगर रेन नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल कोस्ट के पैरेलल ही विंड फ्लो होने लगती है। ओके, over the west coast the dry spells are associated with days when wind blow parallel to the coast. Okay, rhythm of the season क्या है? मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं 4 सीजन्स को: कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, और रिट्रीटिंग मानसून सीजन। देखिए वन बाय वन सबको समझेंगे। कोल्ड वेदर सीजन के बारे में जरा समझ लेते हैं। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बीइंग far away from moderating influence of the sea, आप जानते हैं कि ये सी से थोड़ा दूरी पे पड़ते हैं, मींस कोस्टल एरिया में नहीं है ये स्टेट्स। ओके, इस कारण से यहाँ पे हमें कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलता है।
स्नोफॉल जो कि हिमालय के पास आपको देखने को मिलती है, क्रिएट्स अ कोल्ड वेव सिचुएशन, उसकी वजह से वहां पे कोल्ड वेव सिचुएशन क्रिएट होती है। फरवरी के आसपास द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन सी एंड द तुर्कमेनिस्तान, ये फरवरी अभी जो चल रहा है इस समय, तो कोल्ड विंड क्या होती, कैस्पियन सी या तुर्कमेनिस्तान की तरफ से आती हुई दिखेगी आपको। यहाँ पे ये देखिए, ये है कैस्पियन सी और इधर तुर्कमेनिस्तान, तो यहाँ से कोल्ड विंड चलती है। ठीक है, आपने अगर मीटरोलॉजिस्ट कुछ न्यूज में भी कभी कभी दिखाते हैं, उसमें आप समझ सकते हैं इन चीजों को कि विंटर सीजन में या फरवरी में इधर से कोल्ड विंड चलती है कैस्पियन सी से या तुर्कमेनिस्तान की तरफ से। ओके, ब्रिंग कोल्ड वेव्स along with frost and fog, और ये अपने साथ फ्रॉस्ट और फॉग भी लेके आती है। ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ये आप देख सकते हैं इस तरीके का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। जबकि जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, वहां पे हमें वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन नहीं देखने को मिलता। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट इन्फ्लुएंस होता है सी का एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर की प्रॉक्सिमिटी या इक्वेटर के पास होने की वजह से भी उनका इम्पैक्ट पड़ता है लगभग दिन और रात में, या डिफरेंट सीजन जबकि नॉर्थ में चेंज हो रहा है मगर वहां पे नहीं होते हैं लगभग। तो हमें हर एक सीजन में कह लीजिए पूरे साल भर एक जैसा टेम्परेचर देखने को मिलता है। ओके, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तिरुवनंतपुरम का, जनवरी के समय में 31 डिग्री सी, ओके, जनवरी में, और वहीं जून में भी आपको सेम टेम्परेचर फील होगा 29.5 डिग्री सी। तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं मिलता आपको पेनिनसुलर इंडिया में। अच्छा, इन सब चीजों में प्रेशर और विंड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये सब वेदर के एलिमेंट है। दिसंबर के अंत में 22 दिसंबर के आसपास सन शाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जहां पे कैंसर पे थी नॉर्थ में मार्च के आसपास, वहीं पे यहाँ पे दिसंबर के आसपास आपको कैप्रिकॉर्न पे मिलेगी वर्टिकल सन रेज इन सदर्न हेमिस्फीयर। The weather in this season is characterized by feeble high pressure condition over the north plain, तो इस समय पे नॉर्थ प्लेन पे हाई प्रेशर हमें फील होता है। क्यों, इस समय यहाँ पे विंटर सीजन होता है नॉर्थ प्लेन पे। ओके, तो जो विंड होती है या एयर आप कह लीजिए हैवी होती है, तो प्रेशर भी वो हाई क्रिएट करती है, तो एचपी हाई प्रेशर। ओके, नॉर्दर्न प्लेन में। वहीं अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, जो प्रेशर होता है वो स्लाइटली लो होता है। तो उससे होता क्या है, विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन टू लो एयर प्रेशर जोन। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से इंडिया के, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, ठीक है, ये साउथ की तरफ मूव करने लगती है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है और यहाँ पर लो प्रेशर है। तो आप जानते हैं कि विंड मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ओके, ओवर द इंडियन ओशन इन द साउथ, लोअर प्रेशर की वजह से लाइट विंड विद लो वेलोसिटी, ठीक है, लगभग 3 to 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहना चालू होती है, और दे आर वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली डाउन द गंगा वैली, मतलब गंगा वैली के डाउन पे इनको हम वेस्टर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली भी कहते हैं क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से आ रही है। ठीक है, जहां से सब चीजें कनेक्टेड है, प्रेशर विंड वगैरह, और दे बिकम नॉर्थली इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की तरफ आगे बढ़ जाती है। ओके, विंटर के समय में जब हमें प्लीजेंट वेदर कंडीशन फील होती है, ओके, हाउएवर एट इंटरवल कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो जाती है, किसकी वजह से, बाय सैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन, जो कि ओरिजिनेट होता है ईस्ट मेडिटेरियन सी के पास, यहाँ पे इस जगह पे ईस्ट मेडिटेरियन सी के पास कहीं ओरिजिनेट होता है। ओके, ये यूरोप का पोर्शन है, ये अफ्रीका का,
ये अरब, और यहाँ पे ये टर्की वगैरह, ये है ईस्ट मेडिटेरियन सी का। ओके, यहाँ से साइक्लोन डिप्रेशन ओरिजिनेट हुआ, जो कि डिस्टर्ब कर देता है विंटर में जो हमारे यहाँ वेदर कंडीशन होती है उसको। ठीक है, और ये ट्रेवल करने लगता है ईस्टवर्ड साइड अक्रॉस द वेस्ट सी, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए फिर ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट से इंडिया में एंटर करता है। तो जहाँ पे हमें प्लीजेंट कंडीशन कुछ समय तक देखने को मिलता है, तो और फिर कुछ समय बाद हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये ईस्ट मेडिटेरियन सी से उठने वाला साइक्लोनिक डिप्रेशन है। ओके, on their way the moisture content gets augmented from the Caspian Sea in the north and the Persian Gulf in the south। तो कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ से ये मॉइस्चर लेते हुए आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें फॉग या मॉइस्ट ज्यादा देखने को मिलने लगती है। ठीक है, तो अगर आप अभी की कंडीशन की बात करें, रिसेंट की, क्योंकि रिसेंट एग्जांपल लेना बहुत जरूरी है, उससे हम बहुत आसानी से चीजों को कनेक्ट कर लेते हैं। और आप भी हमेशा रिसेंट एग्जांपल को अपनी स्टडी से कनेक्ट करते रहा करिए, जिससे कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बेहतर समझ पाएंगे चीजों को। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो भी मैं पीडीएफ डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप माई बुकलो ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको वहां पे नहीं मिलती तो इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, वहां से आप ले मांग सकते हैं। ओके, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो ईस्ट मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होता है साइक्लोन डिप्रेशन, और ये नॉर्थ में जब विंटर सीजन होता है उसको डिस्टर्ब करता है। होता क्या है कि ये जब उधर से ईरान, अफगानिस्तान इधर से आ रहा होता है, तो कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ से यहाँ से मॉइस्चर लेके आगे बढ़ता है, जिस कारण से हमें विंटर में और ज्यादा फॉग देखने को मिलता है नॉर्दर्न प्लेन में। ओके, ये डिस्टरबेंस का मेन कारण है। रेनफॉल की अगर हम बात करें, विंटर मानसून में हमें ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती नहीं। ठीक है, होता क्या है, दे मूव फ्रॉम लैंड टू सी, उस समय ज्यादातर वो लैंड से सी की तरफ जाने लगते हैं। ओके, दिस इज बिकॉज फर्स्टली दे हैव अ लिटिल ह्यूमिडिटी, सेकेंडली ड्यू टू एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ह्यूमिडिटी भी कम होती है और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है उस समय विंटर सीजन के समय में, इस कारण से हमें रेनफॉल बहुत ही कम देखने को मिलती है। मगर हाँ, कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं, ये नहीं कह सकते कि हमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलती, हाँ बहुत ही कम देखने को मिलती है। ओके, ये देखिए, और डीपली आप समझना चाहें तो ये है मेडिटेरियन सी। ओके, ये कंट्रीज वगैरह बहुत याद रखिएगा कि जो मेडिटेरियन सी या इस तरीके से स्पेसिफिक रीजन के आसपास पड़ती है। ठीक है, ये ईरान, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया, ये स्टार्टिंग है इंडिया की। आप मेडिटेरियन सी के आसपास देख सकते हैं, जैसे इटली है, ग्रीक है, टर्की है, लेबनान है, सीरिया है, इजराइल है, इजिप्ट है, लीबिया है, ट्यूनिशिया है, अल्जीरिया, मोरक्को, स्पेन, फ्रांस। ओके, तो ये सब आसपास की कंट्रियां याद रखिएगा, जिससे आपको लोकेशन डिसाइड करने में काफी आसानी होगी। ये मंथली टेम्परेचर जनवरी के समय में, ये भी मैप बहुत हेल्प करेगा आपको समझने में चीजों को। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ में ये 10 डिग्री सी वाली लाइन जा रही है। ठीक है, टेम्परेचर वाली 10 डिग्री आइसोथर्मस को कह सकते हैं, और ये 15 डिग्री सी के आसपास जनवरी में ये वाली लाइन जा रही है। ओके, यहाँ पे आपको इन एरिया में जहां से लाइन ये होकर गुजर रही है, वहां पे आपको लगभग 15 डिग्री सी के आसपास का टेम्परेचर मिलेगा। ओके, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ये 15 डिग्री सी है। ठीक है, 20 डिग्री सी के आसपास टेम्परेचर इन रीजन्स में मिलेगा जहां से ये लाइन पास हो रही है। ये बहुत हेल्प करेगा आपको कि जनवरी में कहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है। ओके, 25 डिग्री सी ये कोस्टल के आसपास आपको मिलेगा, ये केरल, तमिलनाडु के आसपास, यहाँ का पोर्शन 20 डिग्री सी, ये भी पोर्शन 20 डिग्री सी, यहाँ पे आपको 20 डिग्री सी मिलेगा। ओके, तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करेंगी और डीपली चीजों को समझने में। आगे देख लेते हैं। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें,
वीक टेम्परेचर साइक्लोन फ्रॉम द मेडिटेरियन सी कॉजेज द रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अगर इस विंटर सीजन में अगर रेनफॉल हो भी रही है तो वीक टेम्परेट साइक्लोन की वजह से, जो कि मेडिटेरियन सी से आया हुआ है। ठीक है, ये जो रेन होती है काफी कम मात्रा में, ये रबी क्रॉप्स के लिए काफी हेल्पफुल होती है। इस समय में आपको रबी क्रॉप मिलेगी, ठीक है, जो कि कटेगी हुई अप्रैल की स्टार्टिंग में जाके। प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन लोअर हिमालय। जहां पे इन सब स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जहां पे आपको रेनफॉल देखने को मिला, उसी जगह पे अगर लोअर हिमालयन रीजन में जाएंगे तो वहां प्रेसिपिटेशन आपको स्नोफॉल के रूप में देखने को मिलेगा। ओके, इसी से समय पे इंडिया का सेंट्रल पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सदर्न पेनिनसुला, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, असम आल्सो गेट विंटर रेनफॉल ओकेजनली। इन सब जगहों पे भी आपको विंटर रेनफॉल देखने को मिल सकती है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट हो गया इंडिया का, नॉर्थ पार्ट हो गया सदर्न पेनिनसुला का, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया। ओके, अक्टूबर और नवंबर के समय में नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि क्रॉस करता है बे ऑफ बंगाल को, ये कुछ अपने साथ मॉइस्चर लाता है, जो कि टोरेंटियल रेनफॉल का मतलब बहुत हैवी रेनफॉल। ठीक है, कहां पे होगी? तमिलनाडु के कोस्ट में, सदर्न आंध्र प्रदेश में, साउथ ईस्ट कर्नाटक में और साउथ ईस्ट केरल में। इन सब रीजनों पे इस समय पे बारिश आपको देखने को मिलेगी। अभी आपने अगर हाल में सुना होगा कि जनवरी में केरल साइड, तमिलनाडु के पास, चेन्नई में काफी बरसात हुई थी। ठीक है, तो वो इसी वजह से अक्टूबर नवंबर में, कि नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, साउथ वेस्ट मानसून नहीं, नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि इधर, ये इधर से नॉर्थ ईस्ट। ओके, यहाँ से इस जगह पे, यहाँ पे बरसात हमें विंटर सीजन को देखने को मिलेगी अक्टूबर नवंबर में। ओके, कहाँ कहाँ पे टोरेंटियल रेन मींस हैवी रेनफॉल? तमिलनाडु के कोस्ट में, तमिलनाडु, अगर मैप में, अगर मैंने पॉलिटिकल मैप ऐड किया होगा तो वहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, ठीक है, नो पॉलिटिकल मैप, चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ है, पॉलिटिकल मैप है। ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश, ओके, ये तमिलनाडु, ये कर्नाटक है, ओके, ये केरल है। तो साउथ और ये कोस्टल, ये ईस्ट आप कह सकते हैं, और यहाँ पर भी ईस्ट पोर्शन, यहाँ पे आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी। ओके, अगर हम हॉट वेदर सीजन की बात करें तो सबसे पहले टेम्परेचर आएगा उसमें। ठीक है, विद अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि आप जानते हो हॉट वेदर सीजन में होता है क्या है कि सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, मार्च के समय में टेम्परेचर, आप जानते हैं कि अगर सन जिस तरफ मूव कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है टेम्परेचर उधर ही का पोर्शन का इंक्रीज होने लगेगा। Peninsular situation of the South India with moderating effect of the oceans keeps the temperatures lower than that prevailing in North India। जहाँ पे हमें मार्च में, अप्रैल, मई, जून में टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है नॉर्थ पोर्शन में इंडिया के, उसी जगह पे, उसी समय पे पेनिनसुलर सिचुएशन में साउथ इंडिया में टेम्परेचर हमें काफी मॉडरेट फील होता है। ओके, क्यों? उसका रीजन ये है कि वो ओशियंस के पास है, कोस्टल एरियाज है, तो लगभग हर एक सीजन में या पूरे साल भर टेम्परेचर एक जैसा ही मिलता है। जैसे कि अभी हम तिरुवनंतपुरम की बात कर रहे थे, जहाँ जनवरी में हमें 31 डिग्री सी और वही जून के आसपास भी 29.5 डिग्री सी, मतलब लगभग बराबर ही है टेम्परेचर, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जबकि नॉर्दर्न में अगर समझ में जाए तो मैक्सिमम 45-46 के आसपास पहुंच जाता है, और 50 के आसपास भी पहुंच जाता है, और जाड़ों में वहीं पे 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम कोस्टल रीजन की बात करें, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है आइसोथर्म्स को अगर हम समझें, आइसोथर्म से पैरेलल टू द कोस्ट कंफर्म दैट टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। ओके, तो आइसोथर्म्स है वो पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। ये देखिए, ठीक है, ये आइसोबार वाले हैं और ये आइसोथर्म्स। ओके,
तो लगभग पैरेलल, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रही पैरेलल, लगभग बराबर है टेम्परेचर। उसी जगह पे पेनिनसुलर में भी हमें इस समय में लगभग बराबर या पैरेलल ही देखने को मिलती है आइसोथर्म्स में। ओके, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड ऑफ आइसोथर्म पैरेलल टू द कोस्ट कंफर्म दैट टेम्परेचर डज नॉट डिक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और इससे एक और चीज प्रूव होती है कि नॉर्थ से साउथ जाने पर भी, ठीक है, अगर हम कोस्टल एरिया वाले पोर्शन में भी हैं, तब भी अगर हम नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं तो टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, जबकि हम नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं। तो उसका मेन कॉज क्या है कि ये पोर्शन सब कोस्टल एरियाज है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। रादर इट इंक्रीज फ्रॉम कोस्ट टू द इंटीरियर, जबकि अगर हम उसी जगह पे इंटीरियर में चले जाएं तो हमें वेरिएशन देखने को मिलने लगेगा। ठीक है, ये चीज। आइए आगे देख लेते हैं। ये कुछ फिगर्स मैं आपको समझा देता हूँ। प्रेशर एंड सरफेस विंड, ये देखिए ये आइसोबार है, ये सब 1018, जहाँ जहाँ पे इतना प्रेशर है वहां से ये लाइन गुजर रही है। 1019, ये 1017 की है आइसोबार, 1016 की आइसोबार है। ठीक है, ये है जनवरी के समय पे। आप जानते हैं इस समय यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। और उसी जगह पे यहाँ पे जो आइसोबार है ये कम का है, 1014 का है, ये है 1013 का। ठीक है, तो उस इस जगह पे पेनिनसुला में लो प्रेशर देखने को मिलेगा, उसी जगह पे जनवरी में हमें नॉर्थ में हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस लाइन से बेहतर समझ पाएंगे जो आइसोबार की लाइन है। और देख लेते हैं चीजें। मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ द डे इन जुलाई, जुलाई के समय में टेम्परेचर जहाँ पे हमें नॉर्थ में यहाँ 20, 25, 30 डिग्री सी देखने को मिलता है, उसी जगह पे हमें साउथ में जुलाई जैसे टाइम में भी 30, 25, 20 डिग्री के आसपास ही मिलेगा। ये लगभग हमेशा ही ऐसा टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इधर अरुणाचल में भी 20 या 25 के आसपास जा रहा है टेम्परेचर जुलाई में। प्रेशर एंड सरफेस विंड की अगर हम बात करें, ये समय है वही जुलाई का। ठीक है, जुलाई के समय पे यहाँ पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एयर होगी आज सरफेस आप जानते हैं कि वार्म होगा काफी ज्यादा, उसके कांटेक्ट में आने वाली एयर भी वार्म हो जाएगी, वार्म होकर लाइट होगी ऊपर उठ जाएगी तो प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक है, उसी जगह पे पेनिनसुलर में आपको यहाँ पे हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। देखिएगा ये लाइन कितनी की चल रही, 997, 998, 1000। ठीक है, 1001, 1002 कैसे देखिए प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। यहाँ पे हमें 1010 तक हाई प्रेशर मिल रहा है, और जबकि इसी जगह पे आपको ये 1000 के आसपास ही मिल रहा है सर। ओके, जुलाई के समय तो यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर। आइए आगे देख लेते हैं। प्रेशर एंड विंड्स, समर के समय में पीरियड ऑफ एक्सरसाइज हीट एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द कंट्री, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। इस कारण से होता क्या है कि आईटीसीजेड मूव करने लगता है ये नॉर्थवर्ड। ठीक है, और लगभग 29 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास पहुंच जाता है जुलाई में। दिस इलोंगेटेड लो प्रेशर मानसून थ्रो एक्सटेंड ओवर द थार डेजर्ट, ये कहां तक फैल जाता है, थार डेजर्ट तक। ओके, शायद मैंने आपको दिखाया भी होगा थार डेजर्ट इससे प्रीवियस फिगर्स वगैरह में। ठीक है, ये देखिए इसमें ये जैसलमेर वगैरह है, और ये देखिए ये है थार। ठीक है, राजस्थान का। ओके, तो ये एक्सटेंड हो जाता है 25 डिग्री के आसपास लैटिट्यूड। दिस इलोंगेटेड लो प्रेशर मानसून ट्रो एक्सटेंड ओवर द थार डेजर्ट तक इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ, नॉर्थ वेस्ट पटना, अगर हम इधर देखेंगे तो पटना तक और छोटा नागपुर। ठीक है, अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, नॉर्थ वेस्ट से टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेटू, ये छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ पे पड़ेगा, शायद दिखाया हो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में। इसमें है नहीं, इसमें नहीं दिखाया है। ठीक है, ये इसमें भी नहीं है, यहाँ पे पड़ेगा पोर्शन आपको छोटा नागपुर का। ठीक है, आइए
यहां तक शिफ्ट हो जाता है ITCZ। उससे होता क्या है, ड्राई एंड हॉट विंड जिसको हम लू कहते हैं ब्लो होने लगती है इन नॉर्थ पोर्शन में। आफ्टरनून के समय पे ज्यादा आपको फील होगी, ठीक है। These temporary storms bring a welcome respite from the oppressing heat, since they bring with them light rain and pleasant cool breeze। तो होता क्या है कि अपने साथ क्या होता है कि टेम्परेरी स्टॉर्म्स लाती है, ठीक है, जो कि ऑपरेसिव हीट होती हैं जिनमें, और सिंस दे ब्रिंग विद देम लाइट रेन, बहुत ही हल्की बरसात, बहुत ही मामूली से, ठीक है, और थोड़ा सा मौसम ठंडा कर देती हैं। आपने देखा होगा कई बार, अब की साल 2021 में जुलाई के समय में, जुलाई अगस्त के समय में बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है, काफी ज्यादा नंबर ऑफ बढ़ गए हैं, क्योंकि क्लाइमेटिक जैसी कंडीशन चेंज हो रही, तो हर एक फैक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से इस तरीके के कंडीशन बनती जा रही है। तो ITCZ शिफ्ट हुआ, और उसकी वजह से स्टॉर्म्स वगैरह, टेम्परेरी स्टॉर्म्स और उनके साथ लाइट रेन, बहुत ही, और कूल ब्रीज, ओके, कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए आपको राहत दे सकती है। ओकेजनली क्या होता है कि ये मॉइस्चर लेदन विंड्स, जिन विंड्स में मॉइस्चर होता है, अट्रैक्टेड टुवर्ड द पेरीफेरी ऑफ द ट्रो, ओके, ट्रो की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये ट्रो है क्या, इसको पहले समझ लेते हैं। ट्रो इज ए इलोंगेटेड एरिया ऑफ रिलेटिवली लो प्रेशर, ये देखिए, ठीक है, लो प्रेशर, ये जहां पे कन्वर्ज होती है और यहां से डाइवर्ज होती है विंड, ठीक है, वेस्टर्ली विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहां पर विंड कन्वर्ज हो रही है और यहां पर डाइवर्ज हो रही है। जहां पे कन्वर्ज हो रही है वहां ट्रो बनाएगी, और जहां पे डाइवर्ज हो रही है वहां रिज बनाएगी, ठीक है, और ये इलोंगेटेड होती है लो प्रेशर, ठीक है, एरिया ऑफ रिलेटिवली लो प्रेशर, और एक्सटेंड कहां से एक्सटेंड होती है, सेंटर से ऑफ द रीजन ऑफ द लो प्रेशर, और जहां तक लो प्रेशर है वहां तक ये एक्सटेंड होती रहती है, ठीक है, ये है ट्रो, लो प्रेशर एरिया आप कह सकते हैं। तो ये जो आप जानते हैं कि मॉइस्चर है, और विंड आप जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ है, ट्रो है तो लो प्रेशर होगा डेफिनेटली, अभी मैंने आपको समझाया, तो इस तरफ ही अट्रैक्ट होगी, ठीक है। अचानक से कांटेक्ट हो जाता है ड्राई और मॉइस्ट एयर का, जिसकी वजह से लोकल स्टॉर्म जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वही हमें लू, या आप कह सकते हैं, लू तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, हम ये कहेंगे कि स्टॉर्म्स, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं आंधी, हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो ये जब ड्राई और मॉइस्ट एयर दोनों मिल जाती हैं, तो इस तरीके की लोकल स्टॉर्म जनरेट कर देती है, जिसमें इंटेंसिटी काफी हाई होती है। These local storms are associated with violent winds, आप जानते हैं टोरेंटियल रेनफॉल भी हो सकती है और हेल स्टॉर्म्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ओला वृष्टि वगैरह, या बहुत ही हाई रेन, ठीक है, हाई रेनफॉल हो सकता है, और विंड्स भी वायलेंट हो सकती है काफी ज्यादा। तो ये सब ITCZ के मूव करने से और ड्राई और मॉइस्ट एयर के मिक्स होने की वजह से होता है ये सब, ओके। कुछ फेमस लोकल स्टॉर्म्स के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम, जो कि हॉट वेदर सीजन की हैं, जैसे कि मैंगो सावर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये काफी हेल्प देगी मैंगो की प्रोडक्शन में। टुवर्ड द एंड ऑफ द समर, समर के अंत में, देयर इज अ प्री मानसून, ओके, प्री मानसून सावर होते हैं, जिसको हम केरल वगैरह और कोस्टल एरिया में देखने को मिलते हैं ज्यादातर हमें, और लोकली इनको हम मैंगो शॉवर्स कहते हैं, क्योंकि ये मैंगोज को पकने में हेल्प करते हैं, जिससे कि जल्दी पक जाते हैं शॉवर आने की वजह से, ठीक है, इसी कारण से हम इसे मैंगो सावर कहते हैं। समर के एंड में आपको देखने को मिलेगा। ब्लॉसम सावर क्या है, कॉफी फ्लावर ब्लॉसम इन केरल एंड नियर बाई एरियाज, ठीक है, मतलब कि जो शॉवर हमें कॉफी प्लांटेशन में काफी हेल्प करें केरल वगैरह के एरिया में और आसपास के एरिया में, उसे हम ब्लॉसम शॉवर कहते हैं। नॉर्वेस्टर क्या है, दीज आर ड्रेडेड इवेंट थंडर स्टॉर्म इन बंगाल एंड असम, इनकी वजह से बंगाल और असम जैसे रीजन में थंडर स्टॉर्म हमें देखने को मिलता है, ठीक है। Their notorious nature can be understood from the local nomenclature
इसी कारण से हमें इनका एक स्थानिक नाम काल बैसाखी मिलता है। ठीक है, क्लैमिटी ऑफ द मंथ ऑफ द बैसाख, बैसाख माह में आती है, इस वजह से काल बैसाखी, क्योंकि काल लेके आती है, क्योंकि ये काफी नोटोरियस होती है, काफी डिवास्टेटिंग भी हो सकती है नॉर्थ वेस्टर्न, ओके, बंगाल और असम जैसे रीजन में। ये जो सावर है ये जूट, टी और राइस कल्टीवेशन में काफी हेल्प करती है। असम जैसे रीजन में इनको हम बरदोली चीरा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे बंगाल व काल बैसाखी वहीं पे हम असम वगैरह रीजन में से बरदोली चीरा भी कहते हैं। लू जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, हॉट होती है, ड्राई होती है और ऑपरेसिव विंड है। काफी मीन्स क्या कह सकते हैं कि डिवास्टेटिंग भी हो सकती है अगर काफी हाई टेम्परेचर है इनका तो। ठीक है, जो कि नॉर्थ प्लेन में फ्लो होती है पंजाब से बिहार तक। हाई इंटेंसिटी इनकी आपको कहां देखने को मिलेगी, दिल्ली और पटना रीजन के बीच। ओके, अब हम साउथ वेस्ट मानसून सीजन की अगर हम बात करें, मई के समय में टेम्परेचर में बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। ठीक है, बहुत तेजी से इंक्रीज होता है ओवर द साउथ वेस्टर्न प्लेन। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड फ्लो होने लगेगी, ओवर देयर गेट फर्दर इंटेंसिफाइड। जून की शुरुआत में पावरफुल इनफ, ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है जिससे कि ये ट्रेड विंड को जो सदर्न हेमिस्फीयर में फ्लो हो रही होती है उनको अट्रैक्ट करने लगती है। ठीक है, अट्रैक्ट करने की वजह से ये क्या होता है कि जो बह तो रही होती है इस डायरेक्शन में, देखिए मैं फिगर में दिखा देता हूँ। ठीक है, इस डायरेक्शन में सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड, मगर लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होने की वजह से इतना इंटेंसिफाई होता है ये कि इनको अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये इस डायरेक्शन में ना मीन्स अपनी डायरेक्शन ही चेंज करने लग कर देती है और नॉर्थ, ये साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो होने लगती है। ठीक है, इनमें हालांकि काफी ज्यादा इम्पैक्ट इस पे कोरियोलिस फोर्स का भी पड़ता है, उसको भी हम समझ लेंगे। These southwest trade winds cross the equator, इक्वेटर आपने देखा कि इक्वेटर को क्रॉस कर गए। ठीक है, इंटर द बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में इंटर करेगी और फिर इधर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में इंटर करेगी आगे, और यही मानसून का कारण बनती है। जब ये इक्वेटोरियल वार्म करंट को पास करती है, दे ब्रिंग विद थम मॉइस्चर इन अबंडेंस, जिनमें काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दे फॉलो द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, आपको जैसे मैंने अभी बताया, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून, इसी कारण से हम इसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। तो इस चीज को समझ लीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इतना ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गया कि ये लो प्रेशर तो क्रिएट ही हुआ और इंटेंसिफाई होने की वजह से ये हाई प्रेशर में बहने वाली ट्रेड विंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, तो उन्होंने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर दी और इक्वेटोरियल को क्रॉस करके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने लगी, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून का कारण बनेगी। ओके, मानसून में बस्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून इन कोस्टल एरिया ऑफ केरला, आपको मैंने दिखाया कि 1 जून के आसपास इंटर करता है। ओके, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ फिगर में, ये शायद मैंने समझाया था, नहीं इसमें नहीं। साउथ वेस्ट मानसून नॉर्मल डेट ऑनसेट, एक सेकंड में रफ कर देता हूँ। जी देखिए, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 1 जून के आसपास केरल में इंटर होते हुए ये गया आंध्रा के आसपास के एरिया से होते हुए, फिर ये 5 जून में कर्नाटक वगैरह में, 10 जून में मुंबई के एरिया और फिर इधर उड़ीसा होते हुए ये पटना। ठीक, फिर 15 जून में अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ से थोड़ा सा दूर, या कह सकते हैं आप लखनऊ पटना के बीच से होकर गुजरता है। फिर ये 1 जुलाई में राजस्थान के एरिया जयपुर के आसपास का, फिर 15 जुलाई में ये इधर थार डेजर्ट के आसपास। ओके, इस तरीके से। और यहाँ 5 जून के आसपास आपको यहाँ दिखेगा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के नॉर्थ पोर्शन में, या और नेपाल तक पहुंचेगा। वहीं 1 जून को के आसपास आपको इधर देखने को बांग्लादेश और त्रिपुरा और मिजोरम के आसपास के एरिया में। ठीक है, इस तरीके से।
कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ये मैंने आपको बताया फर्स्ट वीक ऑफ जून। मानसून अप्रोच द लैंड मास इन टू ब्रांच, दो ब्रांच में पहुंचता है मानसून लैंड मास की ओर, एक तो अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल। ओके, ये देखिए यहाँ पे, हालांकि मैंने सीजनल रेनफॉल है यहाँ पे, ओके इसी से मैं समझा देता हूँ। एक तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून एंटर किया तो दो ब्रांच बनी, एक तो ये अरेबियन सी वाली है और एक यहाँ से ब्रेक हो गई और बे ऑफ बंगाल वाली है। ठीक है, मानसून विंड ऑफ अरेबियन सी, अगर हम अरेबियन सी की बात करें, ओके देखते हैं। मानसून विंड ओरिजिनेट ओवर द अरेबियन सी, फर्दर स्प्रेड इनटू थ्री ब्रांचेस। पहले तो हमने टू ब्रांच में इसको डिवाइड किया, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की। अब अरेबियन सी की भी ब्रांच को हम थ्री ब्रांच में स्प्लिट करते हैं। वन ब्रांच ऑब्स्ट्रक्टेड बाय वेस्टर्न घाट, विंडवर्ड साइड, और सह्याद्री आप कह सकते हैं या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत भारी मात्रा में बरसात देखने को मिलती है, जो कि 250 या 400 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है। ये कर्नाटक के आसपास का एरिया, केरल के आसपास का एरिया यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग द वेस्टर्न घाट, जब ये वेस्टर्न घाट को पास कर जाती है, वो क्रॉस कर जाती है, जैसे कि ये है, ये वेस्टर्न घाट है, अब इसको जब ये क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, ये तो विंडवर्ड साइड हो गई। ओके, इसके अपोजिट लीवर्ड साइड है, जहां पे हमें बरसात कम देखने को मिलती है। क्यों, आप रीजन समझ रहे होंगे। जब वेस्टर्न घाट से ये क्लाउड टकरा के हैवी वर्षा कर चुके हैं, तब इसमें मॉइस्चर बहुत ही कम बचा है, तो लीवर्ड साइड पे पहुंचकर ये इतनी बरसात नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 to 40 के आसपास ही है। ओके, these wind descent get heated up, okay, and this reduce humidity in the wind। और इधर का पोर्शन, लीवर्ड साइड का पोर्शन गर्म होने की वजह से भी इनसे मॉइस्चर इवापोरेट हो जाता है। दिस विंड डिसेंट एंड गेट हीटेड अप, और डिसेंट होती है, नीचे की तरफ उतरती है और सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से हीट अप हो जाती है, तो जो ज्यादा मॉइस्चर होता है वो इवापोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बरसात हमें कम देखने को मिलती है। लिटिल रेनफॉल ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, जहां पे बरसात कम होती है, इस तरीके के रीजन, जैसे कि एक विंडवर्ड साइड हो गया, लीवर्ड साइड हो गया, जहाँ पे कम होती है, विंडवर्ड साइड में ज्यादा होती है, तो लीवर्ड साइड में जहाँ कम होती है उसको हम रेन शैडो एरिया बोलते हैं। ओके, आइए और आगे देख लेते हैं। एक और ब्रांच है, एक ब्रांच तो ये है जो कर्नाटक और केरल के पास से गुजरी। ठीक है, और ब्रांच के बारे में समझ लेते हैं। अब जो ब्रांच है सेकंड, वो मुंबई कोस्ट को अफेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोर्शन यहाँ पे। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूँ जिसमें कि आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए, ये मुंबई का पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे अब सेकंड ब्रांच हिट करेगी, यहाँ से, सॉरी जी। ठीक है, एक ब्रांच तो यहाँ पे केरल कर्नाटका, ये फर्स्ट आप कह सकते हैं, और यहाँ पे जो इंटर करी इसको हम सेकंड कह सकते हैं। दिस रीजन लो रेनफॉल इज नोन एज रेन शैडो एरिया। मुंबई में जो हिट करी है, जो कि नर्मदा और तापी रिवर के साथ साथ बहेगी, जो ये विंड्स हैं कॉजेज द रेनफॉल इन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ द सेंट्रल इंडिया। इसकी वजह से सेंट्रल इंडिया में बहुत ज्यादा हमें बरसात देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक डिस्कशन किया था कि इंटर कर रही है, ये सरफेस प्रेशर है, ये मीन मंथली टेम्परेचर है, और एक ये पोर्शन है। अच्छा, मानसून वाला, एक सेकेंड, मैं वो डेट वाला देख रहा हूँ, हाँ ये ठीक है। तो ये वाली 10 जून वाली, ये 10 जून वाली ये इंटर करी, तो ये नागपुर, मुंबई, भुवनेश्वर और पटना के आसपास। ठीक है, तो यहां से जो इंटर करी वो सेंट्रल पोर्शन में काफी हैवी रेन लेके आती। ठीक है, चलिए छोटा नागपुर प्लेटू गेट्स 15 सेंटीमीटर रेनफॉल फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द ब्रांच। ये छोटा नागपुर प्लेटू में इस ब्रांच से 15 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है। ओके, क्योंकि काफी ज्यादा लास्ट में पड़ता है, तो इस वजह से क्या होता है कि
मॉइस्चर काफी कम हो जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आइए और देख लेते हैं। जो थर्ड ब्रांच है वो सौराष्ट्र पेनिनसुला और कच्छ के रीजन से एंटर करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये 15 जून के आसपास सौराष्ट्र और ये कच्छ 1 जुलाई के आसपास। ओके, ये एक तो 15 जून के आसपास हाँ अहमदाबाद और लखनऊ और पटना के बीच से होते हुए ये नेपाल की तरफ जाएगी। और एक 1 जुलाई में कच्छ और ये इधर का पोर्शन है राजस्थान का सेंट्रल पार्ट, यहाँ से ओके। वेस्टर्न राजस्थान और अरावली के अलोंग, अरावली आप जानते हैं कि ये इधर पोर्शन में पड़ेगी अरावली। ठीक है, ये देखिए, ये यहीं पे अरावली पड़ेगी, इसी से पैरेलल होती हुई गुजरती जाती है। ठीक है, causing only a scanty rainfall in पंजाब एंड हरियाणा, ज्यादा बरसात नहीं होती, इससे पंजाब और हरियाणा में काफी सीमित होती है। ठीक है, मानसून विंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, अगर हम बे ऑफ बंगाल की मानसून विंड्स की बात करें, 3 ब्रांच तो हो गई अरेबियन सी की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर हम बे ऑफ बंगाल की मानसून विंड्स की बात करें, ठीक है, जो कि म्यांमार के कोस्ट पे स्ट्राइक करती है। म्यांमार आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैंने वर्ल्ड का मैप बनाया होगा, हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे है म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ पे ये हिट करती है, इस जगह पे हिट करेगी। ओके, पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट बांग्लादेश, बांग्लादेश का साउथ ईस्ट पोर्शन पे हिट करेगी जाके, 2 जगह पे। ठीक है, एक तो म्यांमार पे और एक बांग्लादेश का साउथ ईस्ट पोर्शन है। बट यहाँ पे अराकान हिल है, आप जानते होंगे अगर डीपली आपने मैप समझे होंगे, अलोंग द कोस्ट ऑफ म्यांमार। तो उससे टकराने की वजह से इसकी जो बिगेस्ट ब्रांच है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यहां से टकराने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये तो म्यांमार का और यहाँ पे बांग्लादेश साउथ ईस्ट का। ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद ये रिटर्न हो जाते, डिफ्लेक्ट हो जाते। अराकान व्योमा यहाँ पे हिल है, तो उसे डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे बरसात वापस इंडिया में करने लगती। ठीक है, ये चीज है। द मानसून देयरफॉर इंटर वेस्ट बंगाल, अब वेस्ट बंगाल में इंटर होगा, बांग्लादेश में इंटर होगा फ्रॉम द साउथ एंड साउथ ईस्ट इंस्टेड ऑफ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन फ्रॉम हियर। तो जहां पे रेस्ट ऑफ द इंडिया में साउथ वेस्ट से डायरेक्शन से आ रहा था मानसून, उसी जगह पे हमें वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में साउथ से आता हुआ मानसून दिखेगा। ठीक है, या साउथ ईस्ट से आता हुआ मानसून दिखेगा। इसको भी 2 ब्रांच में स्प्लिट किया गया है। एक ब्रांच जो है वो वेस्टवर्ड मूव करती है अलोंग द गंगा प्लेन और पंजाब तक पहुंचती है। ठीक, दूसरी ब्रांच जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली नॉर्थ की तरफ जाती है या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, और जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड रेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इस पोर्शन पे ये देखिए, ये 1 जून, ये एक नॉर्थ की तरफ जा रही है और ये गंगा प्लेन की तरफ जाएगी। ठीक है, ये दो ब्रांचेस की वो बात कर रहा था, एक 1 जून के आसपास और एक 5 जून के आसपास। ओके, ना इन दोनों ब्रांचेस की वजह से जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ गई है या नॉर्थ की तरफ गई है, वहां पे जैसे म्यांमार जैसे जहां से टकराने के बाद, ठीक है, तो इधर नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ज्यादा बरसात होती है। असम हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पे बरसात ज्यादा होती है इसकी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की तरफ जाने वाली ब्रांच की वजह से। ठीक है, इसकी जो सब ब्रांच है वो क्या, उसकी वजह से क्या है, गारो खासी हिल जैस जो कि मेघालय में, यहाँ पे हमें ज्यादा बरसात देखने को मिलती है। म्यांसी नाम जो कि लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द खासी हिल, मैंने आपको दिखाया था म्यांसी नाम, फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, हाँ, ये देखिए, ये मानसून मेघालय,
ये मौसिनराम और ये चेरापूंजी, जो कि जहाँ पे बहुत ज्यादा बरसात, ये इंडिया का मैप है, ये मेघालय पोर्शन है, इसी को इन्होंने और थोड़ा सा बिग मैप में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मौसिनराम यहाँ पे और चेरापूंजी यहाँ पे। ठीक है, ये शिलोंग है, इसी के नीचे पड़ेगा। आइए और चीजें समझ लेते हैं। रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर विश्व के में हाईएस्ट रेनफॉल एरिया की कंपैरिजन करें यहाँ से, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बरसात हमें देखने को मिलती है। ओके, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि तमिलनाडु कोस्ट में इसी समय पे ड्राई सीजन हमें देखने को क्यों मिलता है। ओके, अगर आपके पास आंसर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरना हम रेस्ट ऑफ द पोर्शन अपने थर्ड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। आप ये सारी पीडीएफ माई बुक लो ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां पे आपको नहीं मिलती तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।